देखिए होमवर्क। चड्ढा चढ़ रहा है, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस बूढ़े आदमी को वह नहीं पहचान पाए थे कि वो बूढ़ा आदमी कौन था, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। जब सुबह हो रही प्रातः काल के समय उन्होंने उसको हल्का सा पहचाना कि बूढ़ा व्यक्ति तभी मेरे दरवाजे पर अपने बेटे को लेकर आया था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, वो भी नहीं पहचान पाया कि उसका बेटा था या अथवा उसका कोई मरीज था। उन्हें कुछ याद आया ऐसा कि एक मरीज को लेके आए थे। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। उन्हें सारी बातें याद आ जाती हैं कि हम खेलने जा रहे थे, लेकिन हमने इसके मरीज को नहीं देखा था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। काफ़ी समय बीत जाता है। आज उन्हें इस बात का इतना पश्चाताप हो रहा था कि वह उसे शब्दों में कह नहीं पा रहे थे। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति उस डॉक्टर साहब के बेटे को ठीक करके उसे स्वस्थ करके वह ना जाने किस सफल चला जाता है डॉक्टर साहब के घर से, और डॉक्टर साहब और उसकी पत्नी जो थे वह नहीं पहचान पाते हैं कि वह कौन था, कहाँ का रहने वाला था, कैसे आया, कहाँ से आया, वो नहीं पहचान पाते। वह चला जाता है। तब डॉक्टर साहब को थोड़ा सा याद आता है। कह रहे हैं कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे क्षमा मांगेंगे। वह कुछ लेगा नहीं, यह भी जानता हूँ कि वह परोपकारी व्यक्ति है, इसलिए वह कुछ भी नहीं हमसे लेगा। अगर हम उससे रुपए पैसे देना चाहें तो नहीं लेगा। लेकिन कहते नहीं है कि परोपकार की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती है। इसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है कि जिस मनुष्य ने अपना जीवन परोपकार में लगा लिया, पैसे के लिए न किया हो, उस बूढ़े मनुष्य ने अपना सारा जीवन परोपकार के लिए लगा लिया था और पूरा जीवन उसने परोपकार में व्यतीत कर दिया। वह पैसों के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि परोपकार के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा कि उसने जो परोपकार किया है, उसने डॉक्टर साहब को ऐसा बना दिया कि डॉक्टर साहब ने अपने जो कमियां थी उन कमियों को उन्होंने पल में दूर किया और उसके जीवन के पद चिन्हों पर चलने का अनुसरण करने का उन्होंने संकल्प लिया। प्रश्न है इसके, देखिए। गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित की व्याख्या। गिलानी किसको हो रही थी? गिलानी डॉक्टर साहब को हो रही थी। डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन पर चलने का संकल्प लेते हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति ने अपने परोपकार चलने का संकल्प लिया था, उसी के पद चिन्हों पर चलने के लिए डॉक्टर साहब ने भी संकल्प लिया था। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है कि भरत जो था उसने अपना सारा जीवन परोपकार में व्यतीत कर दिया था। उसने कभी भी धन संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ा था। आज के लिए इतना ही होमवर्क है। कल हम आपको नया लेसन पढ़ाएंगे। आप पहले रीडिंग कर लें, उसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको।